ओके ओके ओके, तो तुम लोगों ने अगर भूल भुलैया 3 देख लिया तो एंड का ट्विस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अगर नहीं देखा है तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर देखना। पर्सनली मैं बताऊं तो जब मैंने इसका ट्विस्ट देखा, एंड में जो सस्पेंस रिवील हुआ, आई वाज लाइक डिडंट सॉ दैट कमिंग। मुझे ये तो पता था कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित में से दोनों में से कोई नहीं होने वाला है मंजुलिका। मुझे लगा था ज्यादा से ज्यादा किसको दिखाएंगे, तृप्ति डिम्परी, लेकिन वो भी नहीं है। तो कौन है वो जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है 200 साल पहले से, जहाँ पे राजा मंजुलिका को नाचने के कारण जिंदा जला देता है। अब मंजुलिका मर तो गई है लेकिन मरी नहीं है, यानी कि राजा से और प्रजा से अपना बदला लेने आत्मा बन के वापस आई है। आत्मा बन के वो पूरे राज में तहलका मचा देती है, लेकिन उस समय के पंडित लोग मिलके उसको दरवाजे के पीछे बंद कर देते हैं। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि रूहान AKA रू बाबा AKA कार्तिक आर्यन लोगों को भूत के नाम पे फ्रॉड करता है, लेकिन उसके साथ एक दिन खुद फ्रॉड हो जाता है जब उसको राजा के भाई की तरफ से बुलावा आता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। पर ये सब उनकी एक चाल थी रू बाबा को पकड़ने के लिए। नाउ ये दोनों मिलके रू बाबा को ब्लैकमेल करते हैं कि वो इनके साथ रक्त घाट चले, वरना ये लोग इसको एक्सपोज कर देंगे, और अगर ये उनके साथ चलेगा तो 1 करोड़ भी मिल जाएंगे। अब रूहान मीरा और उसके अंकल के साथ रक्त घाट चला जाता है। तो सवाल ये आता है कि रूहान रक्त घाट गया ही क्यों है इन लोगों के साथ, और इन लोगों को रूहान से क्या काम। तो देखो, ये लोग हैं राजघराने से, और ये वही राजघराना है जिसमें कि मंजुलिका थी। लेकिन ये जो राजघराने के लोग हैं, ये लोग राजमहल में न रह के एक तबीले में गरीबों की जिंदगी बिता रहे हैं मंजुलिका के डर से। तो मीरा और उसके अंकल का ये प्लान है कि रूहान के साथ मिलके ये लोग मंजुलिका को भगाने का एक नाटक करेंगे और हवेली को मोटे पैसों में बेच देंगे, क्योंकि मीरा को भूत और बुलशिट्स में कोई यकीन नहीं है। रूहान को लाने का और एक रीजन ये था कि उसकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र नाथ से मिलती है, जो कि आज से 200 साल पहले थे। और ये देवेंद्र नाथ मंजुलिका का भाई था, सगा नहीं था, बल्कि इसके बाप और दासी के बीच में कुछ अफेयर टाइप का था, तो उसी का प्रोडक्ट देवेंद्र नाथ। तो लोगों का ये मानना था कि मंजुलिका के कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई राजघराने से ही वापस से पुनर्जन्म लेगा, यानी कि रिइंकार्नेट होगा, और अष्टमी के दिन मंजुलिका का खेल खत्म करके मंजुलिका के डर से इनको आजाद कराएगा। तो सबको लगता है कि रू बाबा इज द वन जो कि देवेंद्र नाथ के रूप में वापस आए हैं। तो रूहान के वापस आने के बाद सभी राजमहल में शिफ्ट हो जाते हैं, और दुर्गा पूजा के पहले दिन एंट्री होती है मल्लिका की, AKA विद्या बालन। ये यहाँ पे आई थी राजमहल को रिस्टोर करने के लिए, पर इसके आने के साथ ही बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। ये सारी अजीब चीजें देख के हम लोगों को लगता है कि मल्लिका ही असली मंजुलिका है, पर पता चलता है कि ये सब तो इन 3 पंडितों का कराया धराया है, और वो दरवाजा जिसके पीछे मंजुलिका बरसों से कैद थी वो कब का खुल चुका है, यानी कि मंजुलिका कब का बाहर आ चुकी है और इनके बीच में ही है। अब तो शक सीधा मल्लिका पे होने लगता है, लेकिन रुको, अभी और ट्विस्ट बाकी है। राजमहल को रिस्टोर करते वक्त मल्लिका को एक खुफिया दरवाजा मिलता है, जिसको राजपुरोहित अष्टमी से पहले खोलने को मना करता है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर स्टोरी को आगे भी तो बढ़ाना है। तो रूहान दरवाजे को खोल देता है और एंट्री होती है हमारे सेकंड मंजुलिका मंदिरा, AKA माधुरी दीक्षित की। अब कहानी में 2 मंजुलिका आ चुकी है, जिससे कि हम लोगों को और एक सस्पेंस मिलता है कि अब इन दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। लेकिन यहाँ पे और एक सस्पेंस आता है कि मंजुलिका एक नहीं बल्कि 2 थी, यानी कि राजा की 2 बेटियां थी, एक अंजू और मंजू। अब इन दोनों में से असली मंजुलिका कौन है ये हम लोगों को बताया नहीं जाता है, सिर्फ बिल्डअप दिखाया जाता है, क्योंकि सस्पेंस भी तो बिल्ड करना था। अब अष्टमी के दिन तक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि रूहान को लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है और मीरा को लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है। चलो तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि असली मंजुलिका कौन है। मुझे लगा था कि इन दोनों में से ना सही, लेकिन असली मंजुलिका हम लोगों को मीरा देखने को मिलेगी। पर असली मंजुलिका निकलता है या फिर निकलती है राजकुमार देवेंद्र नाथ। यस, ही और शी इज रियल मंजुलिका। तो बैक स्टोरी सुनो। जब राजगद्दी देने की बारी आती है तो राजा दोनों बहनों को ना चुन के देवेंद्र नाथ को राजा चुनता है, जिससे कि इन दोनों के मन में अपने भाई के लिए गुस्सा भर जाता है। जिस रात ये दोनों अपने भाई को मारने जा रही थी, दोनों को पता चलता है कि इसका भाई असल में लड़का नहीं बल्कि लड़की है, यानी कि लड़कियों वाले शौक रखता है, नाच गाने का इसको शौक है। तो इस चीज का फायदा उठा के ये लोग इसको पहले तो नचवाते हैं, फिर भरी दरबार में सबके सामने मंजुलिका बताती है राजा को कि तुमने जिसको राजा बनाने का डिसाइड किया है वो तो लड़कियों की तरह नाच रहा है, इसको
को जाने के बाद राजा देवेंद्र नाथ को जिंदा जलाने की सजा देता है और मंजुलिका को अपने भाई के मौत के लिए फ्रेम कर देता है और अंजुलिका का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा देता है। अब इन दोनों के साथ ऐसा राजा ने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों सिंहासन के लालच में अपने ही भाई को मरवा देती है। तो राजा डिसाइड करता है कि सिंहासन तीनों में से किसी को नहीं देगा। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। जब देवेंद्र नाथ की आत्मा को वापस जलाने की बारी आती है तो अंजू और मंजू यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ये डिसाइड करते हैं कि जो इन्होंने गलती पिछले जन्म में की थी वो दोबारा इस जन्म में नहीं दोहराएंगे और ये लोग देवेंद्र नाथ को नहीं जलाते हैं। जिस चीज को देखकर देवेंद्र नाथ की आत्मा को फाइनली शांति मिल जाती है और वो फाइनली आजाद हो जाता है। अब हम लोगों के बीच में बहुत सारे ये सवाल आएंगे कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित अगर मंजुलिका थी नहीं तो फिर ये लोग असल में थी कौन? मंजुलिका और अंजुलिका ही थी, लेकिन ये लोग रीइंकार्नेशन थी और ये लोगों की मेमोरी मतलब थी नहीं। जब ये लोग वापस आते हैं इस हवेली में तब इन लोगों की मेमोरी ट्रिगर्स होना शुरू होती हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग रूहान की बात करें तो रूहान इज जस्ट एन फोटोकॉपी ऑफ राजकुमार देवेंद्र नाथ, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं था, बस ये कोइंसिडेंस था कि रूहान और देवेंद्र नाथ की शक्ल दोनों की सेम थी। दैट्स इट। अब तुम लोग मेरे को बताओ तुम लोगों को ये एंडिंग कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एवरीथिंग इज मैंडेटरी। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।